हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑफ चैप्टर 8 सेल्स स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ क्लास 8। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स क्या, मैंने प्रीवियस सेकेंड वीडियो में जो थोड़ा सा लेंदी वीडियो था उसमें आपको बताया था कि ये बहुत सारे जैसे रिबोसोम्स हो गए, गोल्गी बॉडीज हो गई, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब वो सारी चीज़ें जो साइटोप्लाज्मा के अंदर रहते हैं उनको बोलते हैं हम क्या, उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। याद है कि नहीं? क्या कहते हैं कि द जेली लाइक सब्सटेंस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्मा और इट हेल्प न्यूक्लियस और उसके साथ वेरियर अदर सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे उनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी एटसेट्रा। और ये क्या करते हैं? तो ये फूड को स्टोर करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो रिलीज करते हैं। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हमको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। तो आइए पहले टाइप्स ऑफ सेल देख लेते हैं। ठीक है, तो हमको टाइप्स ऑफ सेल देखना है तो एक बार हम सेल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेल क्या है। कल सारी चीज़ें मैंने बताई थी, आपने देखा होगा कि एक पहले ये सेल में एक ऐसी बाउंड्री होती है, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर एक राउंड शेप का, स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस होता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ये टोटल न्यूक्लियस हो गया और इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपको दिखाया होगा, अभी दिखा रहा है। और इसके अंदर भी एक होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, मतलब कि एक सेल हो गया ये ऐसी बाउंड्री। ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर एक और स्फेरिकल बॉडी जिसको न्यूक्लियर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और इस बाउंड्री को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी रहती थी। देखिए ज़रा, जब आप इस डायग्राम को देख रहे हैं तो सबसे पहले ये ब्लू वाली लाइन है एक, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये रेड वाली जो लाइन है, इस रेड रेड वाली लाइन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये न्यूक्लियस को घेरे हुए है। और दोनों पूरस होते हैं, मैंने बताया था दोनों पूरस होते हैं, मतलब कि इसमें होल होल रहता है, सब्सटेंसेज बाहर से अंदर और अंदर से बाहर जा सकता है। ऐसे ही इसमें भी न्यूक्लियस के अंदर भी सब्सटेंसेज अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकता है। तो इसके अंदर एक हो गया ये स्फेरिकल, और स्फेरिकल के अंदर भी एक स्फेरिकल शेप रहता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि नहीं बताई थी? ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड है ये साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा के अंदर एक न्यूक्लियस होता है स्फेरिकल शेप टाइप का, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जो लिक्विड भरी रहती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा, कल बताया था। जैसे इसको साइटोप्लाज्मा, इसके अंदर लिक्विड को, इसमें नहीं लिखा है, इसके अंदर लिक्विड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद ये जो बाउंड्री होती है, जैसे इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ऐसे ही इस बाउंड्री को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो अपनी ये न्यूक्लियोप्लाज्मा है, इसके अंदर भी एक स्फेरिकल बॉडी रहती है, इसको स्फेरिकल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ गई ना, तो बस हमको टाइप्स ऑफ सेल समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइप्स ऑफ सेल में यही रहता है कि एक में न्यूक्लियस रहता है और दूसरे में न्यूक्लियस नहीं रहता है, सिर्फ न्यूक्लियोलस रहता है। मतलब कि देख लीजिए ज़रा, ये कह रहा है, आपको देखेंगे जब ये कह रहा है टाइप्स ऑफ सेल, दो टाइप्स के सेल्स रहेंगे। ठीक है, ये हो गया प्रोकार्योटिक सेल और दूसरा यूकार्योटिक सेल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आता है, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल के बीच में क्या अंतर है? तो देखिए, प्रोकार्योटिक सेल में it does not have a nuclear membrane around the nucleus. In this case nucleus is referred to nucleoid. ठीक है, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, क्या फिर से समझ लीजिए, इट डज नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब इसमें प्रोकार्योटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता है। इसका मतलब क्या कि अगर प्रोकार्योटिक सेल है मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन तो रहेगा, लेकिन ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में ये जो रेड वाली बाउंड्री है,
जो जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रेड वाली बाउंड्री, ये नहीं रहती है। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है। और इस केस में, इन दिस केस, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? रिफर टू एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मास हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में ये प्रोकार्योटिक एग्जाम्पल है। इन बैक्टीरिया के सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब कि सेल मेम्ब्रेन मतलब बाहर वाली बाउंड्री के अंदर जो बाउंड्री रहती है, जो कि न्यूक्लियस को अदर पार्ट्स, अदर सेल से सेपरेट करती है, वो इसमें नहीं रहता है। दूसरा होता है यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल मतलब, तो देखिए यूकार्योटिक मतलब कि द सेल हैव अ टू न्यूक्लियस दैट इज बाउंड बाय अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जैसे सेल ऑफ ऑल प्लांट्स और एनिमल्स। देखिए ये जो हमने आपको दिखाया है, ये कोई ना कोई प्लांट सेल है, इसलिए देखो इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस दिया गया है। ठीक है, तो ये यूकार्योटिक सेल है। जो सारे प्लांट्स और एनिमल्स, हमारे अंदर भी एक सेल, जो सेल है उसके अंदर ये बाउंड्री रहती है, लेकिन प्रोकार्योटिक सेल में ये बाउंड्री नहीं रहती है। बस इतना समझ में आ गया आपको कि नहीं आया? आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ लेते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। ठीक है, डिफरेंट टाइप के सेल। अच्छा, सेल ऑर्गेनेल्स रहते कहाँ हैं? तो हम जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्मा होता है उसके अंदर ही सारी चीज़ें ये रहती हैं, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या क्या, एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये साइटोप्लाज्मा है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। ठीक है, इसके अंदर ये सारी रहती हैं, राइबोसोम्स, वैक्यूल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारी चीज़ें के बारे में एक एक करके हम रख लेते हैं। मतलब देखो सिंपल सी बात है, हम अभी जो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये जो इसके अंदर, ये तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, समझो एक बार टिक करते जाए जो जो हमने पढ़ लिया। ठीक है, देखो हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, ये जो ऊपर वाली बाउंड्री। अच्छा ध्यान रखिएगा, प्लांट सेल में इसके बाद भी एक बाउंड्री होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं, ये भी याद रखना है अपन को। ठीक है, उसके बाद हमने साइटोप्लाज्मा भी पढ़ लिया, इस ब्लू वाली बाउंड्री के अंदर जो लिक्विड भरा है। ठीक है, उसके बाद हमने न्यूक्लियस भी पढ़ लिया, न्यूक्लियोलस भी पढ़ लिया, इसके मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेरिकल बॉडी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया हमने। लेकिन ये बहुत सारे छोटे छोटे ये हैं, ये सब एक ही टाइप के, देख रहे हैं ना, ये पांचों एक ही चीज़ है, 1 2 3 4 5, ऐसे ये चार पाँचों एक टाइप है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये क्या है? लाइजोजोम है। ऐसे ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये वाले क्या है? वैक्यूल्स हैं। ये क्या है? वैक्यूल्स हैं उसके, ये यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये गोल्जी बॉडीज हैं। मतलब बहुत सारे अदर भी कंपोनेंट्स सेल के अंदर रह रहा है, सेल के अंदर। और सेल के अंदर भी कहाँ से पूछेगा तो आप बोलोगे कि साइटोप्लाज्मा, जो लिक्विड जेली लाइक स्ट्रक्चर है। तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या है, एक्चुअली ये चीज़ें होती क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो इट इज अ थीनी ओवल एंड किडनी शेप ऑर्गेनेल फाउंड इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। मतलब सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया दोनों सेल में रहेगा, एनिमल के सेल में भी और प्लांट के सेल में भी रहेगा। ठीक है, ये पतला होता है, छोटा होता है, ओवल शेप्ड रहता है और किडनी टाइप का रहता है, जैसे किडनी की शेप रहती है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इस वाले वर्ड को, इट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, मतलब कि इसको कहते हैं पावर हाउस। मतलब कि ये क्या काम करता है कि दे ऑक्सीडाइज द डाइजेस्टेड फूड इन आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। हम देखो, हमारे अंदर हमने तो खाना खा लिया, खाना खाने के बाद खाना पचता है, तो उसको तोड़ने के लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो उसी को ऑक्सीडाइज करके फूड को तोड़ता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, एक बार देख लो फोटो उसका। तो ये सारे हो गए आपके माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो गए? ये सारे क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इनका काम क्या रहता है कि ये फूड को, हमारी बॉडी के अंदर फूड को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं? इसकी शेप कैसी रहती है? ये टीनी रहता है, छोटा रहता है, ओवल शेप रहता है, और किडनी, ओवल मतलब ओवल टाइप का रहता है और किडनी शेप्ड रहता है। इतनी चीज़ें इसके बारे में आप याद रखिएगा। दूसरा जो है, उसके बाद रिबोजोम्स या राइबोजोम्स कह सकते हैं।
दे आर फाउंड फ्री इन सरफेस ऑफ साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा मतलब वही जो लिक्विड है, ठीक है, और लोकेटेड ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स टू प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया फूड को ऑक्सीडाइज करता है, ये पावर हाउस कहते हैं सेल, उसी तरह राइबोसोम्स क्या करते हैं, तो ये करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में इसका यूज होता है, ठीक है। और ये या तो साइटोप्लाज्मा के अंदर फ्री स्टेट में मिलेगा, फ्री फाउंड मिलेगा, या फिर लोकेटेड ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये दिख रहा होगा आपको रिबोसोम्स, है ना, ये सारे क्या है रिबोसोम्स, ठीक है। तो ये या तो फ्री स्टेट में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पढ़ना है आपको प्लास्टिड्स। दे आर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, मतलब जब भी हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में अंतर रखेंगे तो एक में तो देखेंगे कि प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा ये भी कह सकते हो कि प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन एनिमल सेल में ये नहीं रहते हैं। तो प्लांट सेल दे आर डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट्स, इसके बारे में पढ़ लीजिए। प्लास्टिड्स विथ ग्रीन कलर्ड फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्लोरोफिल, दे आर फाउंड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट, मतलब प्लांट में जहाँ पे खाना बनता है, मतलब खाना, प्लांट का खाना कहाँ बनता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो क्लोरोफिल के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये ग्रीन जो पौधों में जो ग्रीन कलर्ड रहता है ना पार्ट, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट मतलब प्लास्टिड विथ पिगमेंट अदर देन ग्रीन कलर, मतलब जो ग्रीन नहीं है, ठीक है। ग्रीन वाले को क्लोरोप्लास्ट। तीनों प्लास्टिड के टाइप्स हैं, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूक्लियो, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो पहली ग्रीन वाले को क्लोरोप्लास्ट, और जो ग्रीन नहीं है उसको क्रोमोप्लास्ट। और दे आर कलरलेस, जो बिल्कुल कलरलेस है और अलग अलग टाइप का रहता है ये, ठीक है। दे स्टोर फूड मटेरियल लाइक स्टार्च, प्रोटीन और फैट, ये स्टार्च, प्रोटीन और फैट को स्टोर करता है प्लांट्स में, नॉट इन एनिमल्स, ये एनिमल सेल में होता ही नहीं है। प्लास्टिड कहाँ रहता है, तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, ठीक है। ये 3 टाइप्स का होता है। अगर प्लांट में ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हो तो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल भी उसको आपने पढ़ा होगा। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो जो अदर देन, दूसरे कलर का है, जो ग्रीन नहीं है, अदर कलर का है, उसको क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट क्या, जो कि कलरलेस है, उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। दूसरा हो गया गोल्जी बॉडीज, ठीक है। दे परफॉर्म सेक्रेटरी फंक्शन एंड आर फाउंड इन ओनली इन एनिमल सेल, ये गोल्जी बॉडीज जो होती हैं प्लांट सेल में नहीं मिलता है, कहाँ मिलता है, ओनली एनिमल सेल में। ये इसका डायग्राम गोल्जी बॉडीज का ये हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब जो स्टोरेज की बात हो गई उसको बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, या वैक्यूलस। दे ऑक्यूपाई मोस्ट स्पेस इन सेल, मतलब सेल में सबसे ज़्यादा जो जगह ऑक्यूपाई करता है, स्थान घेरता है, उसको वैक्यूलस कहते हैं। ये हेल्प टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट, मतलब वाटर, वेस्ट और फूड को स्टोर यही करता है। इसका डायग्राम देखिए, ये वाली मैंने दिखाया है ना, ये बहुत सारे हैं यहाँ पे ये, तो इसको बोलते हैं वैक्यूल, ठीक है। 6 वाला इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन, दे हेल्प ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेज विद इन द सेल, मतलब सेल के अंदर जो भी सब्सटेंसेज एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में सुना है ना, आपने सुना होगा कि राइबोसोम्स है, या तो फ्रीली मिलता है, अभी ऊपर बताया था कि राइबोसोम्स या तो फ्रीली मिलता है अपना उसमें साइटोप्लाज्मा में, या फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आप दिखा दूं क्या, देखो जैसे इसमें पढ़ा था ना, राइबोसोम्स दे आर फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्मा और लोकेटेड ऑन द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साइटोप्लाज्मा तो जानते हैं जेली लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है क्या, तो यही जो है सेल के अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा है सेंट्रियोल्स और
सेंट्रोजोम्स, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है, न्यू सेल्स आर एराइज फ्रॉम ओल्ड सेल, सेल डिवाइड होता है ना, मैंने बताया है कि छोटे बढ़ता जाएगा फिर दो हो जाएंगे। पहले ये है, फिर छोटा निकला, फिर बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, फिर डिवाइड हो गया दो ठो। तो उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। ये बस ओनली एनिमल सेल में रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा हो गया लाइजोजोम्स, दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर कंटेनिंग डाइजेस्टिंग एंजाइम टू डाइजेस्ट माइक्रोब्स, फूड पार्टिकल्स एंड वर्म आउट सेल्स, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा, मैं डिटेल में पढ़ाया आपको ये चैप्टर। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में अंतर लिखना है। तो एनिमल सेल की साइज छोटी रहती है और प्लांट सेल की साइज बड़ी रहती है, क्योंकि प्लांट देखते होंगे बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बड़े बड़े सेल मिला के बड़ा होगा, ये छोटा सेल। इट डज नॉट हैव एनी सेल वॉल, ये पढ़े हैं, एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है, लेकिन सेलुलोजिक सेल वॉल इज प्रेजेंट। अब ये बोल रहा है कि सेलुलोजिक सेल वॉल क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसलिए ये टर्म यूज किया है, ठीक है। अगला, प्लास्टिड्स अब्सेंट रहते हैं इसमें, लेकिन इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट्स रहते, अभी ऊपर मैंने बताया था। वैक्यूलस आर स्मॉलर मोर इन नंबर्स, मतलब इसमें जो वैक्यूल्स रहते हैं, ठीक है, वो छोटे होते हैं लेकिन ज़्यादा रहते हैं। और इसमें ओनली लार्ज वैक्यूल इन प्रेजेंट इन वन और दो, मतलब इसमें ज़्यादा बड़ा वैक्यूल रहता है लेकिन नंबरिंग में कम रहती है। इसमें छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें बड़े बड़े एक या दो रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें और चीज़ें, सेंट्रियोल्स, सेंट्रोजोम्स, लाइजोजोम्स आर प्रेजेंट, इसमें एनिमल वाले में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, लेकिन इसमें ये अब्सेंट रहती हैं, ठीक है। ये सब याद करना है, ये VVIP है। गोल्जी बॉडी वेल फॉर्म्ड, इसमें जो गोल्जी बॉडीज रहती हैं अच्छे से फॉर्म रहती हैं, लेकिन इसमें वेल फॉर्म्ड नहीं होती हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चैप्टर आपका मेरे हिसाब से ख़त्म हो गया। आपको कोई डाउट है तो आप हमसे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछिएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बनाना है तो बताइएगा कि हम बना देंगे आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।